नमस्कार दोस्तों। आज के दिन में यानी कि 2 मई 2024 को ऐसा कोई एक स्टॉक्स जो आपके नज़र में आया हो, ऐसा कोई एक शेयर जो आपके नज़र में आया हो जिसने इतिहास को बदल दिया, अपने इतिहास को, है ना? अपने कैरेक्टर से हटकर अपने लेवल को अलग ही दिशा में लेके चला गया। ऐसा एक स्टॉक्स अगर मैं आपसे पूछूं तो वो स्टॉक कौन सा आएगा? सदियों से मुझे इंतज़ार था, मैं सदियाँ वर्ड यूज़ कर रहा सदियों मुझे सदियों से इंतज़ार था कि कब ये स्टॉक इस लेवल को टच करेगा, कब, आखिर कब, है ना? और आज वो शुभ घड़ी, वो शुभ दिन आ गया। तो जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अशोक लीलैंड के शेयर का। आपने आज देखा होगा कि अशोक लीलैंड का शेयर ऑल टाइम हाई पर है और ये ऑल टाइम हाई 1 साल का नहीं, 2 साल का नहीं, 3 साल का नहीं, 5 साल का नहीं, बल्कि वो जब से है वो तब से का है सबसे हाई। हम लोग चार्ट पे चलेंगे, बहुत सारे सवाल मुझे अशोक लीलैंड के बारे में मिलते थे कि सर ये टाटा मोटर्स 1000 हो गया, एम&एम 2000 का हो गया, टीवीएस जैसा स्टॉक, टीवीएस मोटर जैसा स्टॉक 2000 का हो गया। आखिर अशोक लीलैंड क्यों 100 रुपए 150 रुपए तक में घूमता रहता है, ये कब चलेगा? तो दोस्तों इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई और अशोक लीलैंड ने उन सारे लेवल्स को वेरीफाई करके ऊपर की तरफ सस्टेन कर गया। स्टॉक्स जबरदस्त है दोस्तों। अभी हम लोग चार्ट पे चलेंगे और देखेंगे कि स्टॉक्स में जो मूवमेंट आया है, आप यहाँ पे देखिए, कल ही ये रडार पर आ चुका था। आज मेरा आप लाइव ट्रेड का वीडियो देखिएगा तो मैंने उसमें अशोक लीलैंड को सेलेक्ट किया हुआ था, है ना? और वहां पर इसने जबरदस्त मूवमेंट भी करके दिखाया। हालांकि मैं निकल गया उससे क्योंकि उसकी जगह पे फिर मैं टाटा मोटर्स में शिफ्ट कर गया था, लेकिन इसने 202 रुपए का आज का हाई लगाया और लो लगाया था 194 रुपए 50 पैसे का। ये सोचिए कि कितना परसेंट तेज रहा, यानी 5% का तेजी रहा। अभी जो आप यहाँ पे अशोक लीलैंड का जो प्राइस देख रहे हैं दोस्तों, ये जो प्राइस आप देख रहे हैं, ये प्राइस एक्चुअली कितना साल पहले आना चाहिए था और वो अब आया है। हम इसको जरा देखते हैं। देखिए इस जगह पे भी ये जो येलो लाइन लगा रखा है मैंने, इस लाइन पे भी अगर आप ध्यान से देखें तो इसका प्राइस आता है लगभग 190 रुपए का। और अगर 190 रुपए के प्राइस को आप देखें तो इसने 2023 अगस्त महीने से, या आप समझिए हाँ, अगस्त महीने से ही रिटेस्ट करना शुरू किया और वहां से ये देखिए पूरा का पूरा 1 साल नीचे आया। लेकिन अगर मैं इसका बहुत पुराना चार्ट कर दूं, 15 साल कर देता हूँ, 15 साल पुराना चार्ट, तो आप देखिए कि स्टॉक्स कभी इस प्राइस के ऊपर गया ही नहीं था। माने स्टॉक्स कभी इस प्राइस के ऊपर जा ही नहीं पाया था, सस्टेन ही नहीं कर पाया था। तो अब यहां पर स्टॉक्स में आपको कुछ इस प्रकार से समझना होगा इसके मूवमेंट को। मैंने कई बार अपने पोर्टफोलियो वाले वीडियो में बताया है अशोक लीलैंड को, और कई बार मैंने सेलेक्ट करके भी दिया है कि भाई इस स्टॉक्स में वो वैल्यू नहीं आया है जो वैल्यू इसको मिलना चाहिए। अगर आप लोग मेरे पुराने व्यूअर हैं तो आप लोग ये बात बताइएगा कि मैंने कई बार इस लाइन को यूज किया है अशोक लीलैंड के बारे में कि अभी बाजार ने इसको वो वैल्यू नहीं दिया है जिसका ये हकदार है। तो क्या वो वैल्यू इसको मिल सकता है अब? आप यहाँ पे देखिए, ये जो 2018 का हाई प्राइस था लगभग 164-65 रुपए के आसपास में, 66 रुपए पर, उस एरिया का ही अब इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया बन चुका है। यानी कि ये अब क्या बोल रहा है कि ये 160 से लेके 66, 160, क्या बोल रहा है ये अकॉर्डिंग टू चार्ट, 160 टू 165 अब इसका मेजर सपोर्ट एरिया कन्वर्ट हो गया है, मेजर सपोर्ट हो गया है। इसके नीचे इसको नहीं जाना चाहिए। और चूंकि इसने 15 साल का भी ब्रेकआउट कर दिया है दोस्तों, 2023 को छोड़ के 2024 में आ गया है ये, और 15 साल का ब्रेकआउट किया हुआ है, तो इस स्टॉक्स में मुझे लगता है अभी तो पार्टी शुरू हुई है ना? क्या लग रहा है? अभी तो पार्टी शुरू हुई है। और इस स्टॉक्स में मैंने चीख चीख के कई बार बताया, आप लोग मुझे बताइएगा कि अभी इसका वैल्यू अनलॉक नहीं हुआ, इसका वैल्यू बहुत बड़ा मिलेगा। और मुझे लग रहा है कि अब ये एरिया एक बॉक्स एरिया से ब्रेक करके ये ऊपर की तरफ गया है। तो मैं जो अपना प्राइस देख रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो प्राइस आएगा या उससे कम आएगा या उससे ज्यादा। मेरा जो अनुभव है, मेरा जो आइडिया मुझे लग रहा है, ये स्टॉक्स अब लगभग लगभग 250 तक इसको जाना चाहिए, 250 तक इसको जाना चाहिए।
बहुत सताया है, इस स्टॉक्स ने बहुत सताया है दोस्तों। आपको पता होगा ये कितना बार मैंने दिया है और कितना बार इसको रखा है। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन वाले स्टॉक्स में इसको रखा है मैंने। हर पोर्टफोलियो में इसको लगभग मैं शामिल करता हूँ कि भाई इसको 10 साल के लिए छोड़ दीजिए। और जिन्होंने छोड़ रखा होगा या जिन्होंने ले रखा होगा, उसको सोचने की बात नहीं है, ये आपको अच्छा वेल्थ बना के दे सकता है। देखिए यहाँ पे मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। चार्ट जो दिख रहा है कि भाई इतना साल पुराना ये रेजिस्टेंस था, अब उसको ब्रेक करके ऊपर गया है, तो जाहिर सी बात है जब कोई रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है तो स्टॉक्स में मूवमेंट तो आता है ना। वो मैं अपने घर से तो लाता नहीं हूँ, वो बाय डिफॉल्ट आता है। तो और ये डिविडेंड भी देता है, तो फंडामेंटली तो बहुत अच्छा स्टॉक है। 5-5 रुपए का डिविडेंड देता है, देख रहे हैं ना, 5-5 रुपए का डिविडेंड देता है। अब आप ये समझिए कि जब इसका कॉम्पिटिटर इतना हाई वैल्यू का है, तो क्या इसको वो वैल्यू नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए ना। ट्रक जब आप रोड पे चलते होंगे तो ट्रक टाटा का दिखता होगा, या तो आपको अशोक लीलैंड का दिखता होगा। कभी कभी आयशर का भी दिख जाता है, लेकिन आयशर का ट्रक थोड़ा कम दिखता है। ज्यादा किसका दिखता है? टाटा मोटर्स का और अशोक लीलैंड का। तो टाटा मोटर्स का भाव कहाँ है? हाँ, ये बात अलग है कि वो कार भी बनाता है साथ में, ये नहीं बनाता है। लेकिन क्या इसका उस तरह का ग्रोथ प्राइस में नहीं आना चाहिए? अगर ये सिर्फ ट्रक ही है, लेकिन सिर्फ ट्रक नहीं बल्कि ये फोर्स में भी काम करता है, डिफेंस में भी है अशोक लीलैंड, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अशोक लीलैंड का अब वो लेवल अनलॉक हो गया है। मेरे ख्याल से वो बैरियर टूट गया है। बैरियर टूट गया है, तो अब ये स्टॉक्स में रैली स्टार्ट हो चुका है। और ये रैली मुझे 250 तक जाता हुआ लग रहा है कि यहाँ तक तो इसको जाना ही चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि इधर अब से निकलेगा हवाई जहाज की तरह चला जाए, ऐसा नहीं। रुक रुक के थोड़ा सा सस्टेन करके थोड़ा रुके, ये 250 तक में जाके थोड़ा दिन कंसोलिडेट करेगा। अगर ये गिरता भी है तो मुझे नहीं लगता कि अब ये 160 के नीचे आएगा। ऐसा चांस कब है? अब दूसरा बार कुछ युद्ध हो जाए तो अलग बात है ना। 160 के नीचे नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये मेजर सपोर्ट का काम कर रहा है। प्रोडक्ट में इसके पास कमी नहीं है, फोर व्हीलर में मतलब ट्रक वाले में, साथ में डिफेंस वाले में। और फंडामेंटल में तो कोई बात ही नहीं करना है, क्योंकि फंडामेंटली टू गुड स्टॉक्स है। डिविडेंड पे स्टॉक है तो डिविडेंड तो देता ही है, तो बाय डिफॉल्ट ये वेरी गुड स्टॉक है। पोर्टफोलियो में शामिल करने लायक अगर आप 10 स्टॉक सेलेक्ट करते हैं कोई भी, तो उसमें से एक स्टॉक अशोक लीलैंड होता ही होता है लगभग। आप इसको ऑटो सेक्टर से सेलेक्ट करेंगे तो आपको अशोक लीलैंड तो आना ही आना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से जितने लोगों के मन में था कि कब आएगा वो भाव, तो आ गया है दोस्तों वो भाव। और ये रैली को तैयार हो गया है अशोक लीलैंड। इसके रिटर्न अगर हम लोग देखें, देखिए रिटर्न देखने को बहुत ही आसान है। आप इसको सीधा गूगल पे चले जाए, है ना, गूगल पे लिखिए अशोक लीलैंड। बहुत ही सिंपल है, आप करेंगे अपने से ना, अशोक लीलैंड शेयर प्राइस। देखिए यहाँ पर आ गया। अब ये अपने आप ही आपको बताने लग जाएगा कि क्या कर रहा है अशोक लीलैंड। अब यहाँ पे देखिए क्या कहता है कि एक दिन में इसने लगभग 4.5% का आज रिटर्न दिया है, बोल रहा है ना। लेकिन अगर आप इसका 5 दिन में देखते हैं तो लगभग 13%। एक सप्ताह का भी अगर किसी ने स्विंग ट्रेडिंग किया होगा तो 13% का रिटर्न मिल गया होगा। उसके अलावा अगर एक मंथ का देखते हैं तो 15.5%। अगर 6 मंथ का देखते हैं तो 20% का रिटर्न ये दे चुका है। वाईटीडी मतलब ईयर टिल डेट, यानी कि 1 जनवरी 2024 से लेके जो आज तक का रिटर्न है वो लगभग 8.5%, 8.25% जाता है। ठीक है। और 1 ईयर यानी आज की डेट से पिछला 2023, 2 मई 2023 से लेके 2 मई 2024 यानी एक साल में अगर आप देखें तो 40% का रिटर्न दे दिया है। ईयरली भी अगर आप इसमें एसआईपी करते या वन टाइम में तो ये आपको 40% देता है, यानी कि अगर 10,000 लगाते तो 4,000 आपके डेफिनेटली प्रॉफिट होता ही होता। 1 लाख लगाते तो 40,000 तो बन ही जाते, यानी 1,40,000 होता है। और 5 साल में अगर आप देखें तो 124% यानी कि पैसे को डबल से भी ज्यादा कर रखा है। और अगर मैक्सिमम को देखते हैं तो लगभग रिटर्न देखिए, मैक्सिमम में देखें तो 8,811% का रिटर्न बना के इसने दिया हुआ है। तो जबरदस्त स्टॉक्स है, अच्छा स्टॉक्स है। और वैल्यू अब इसका यहां से प्राइस में खुल चुका है, क्योंकि ये अपने सबसे बड़ा बैरियर को तोड़ गया। एक जैसे आईटीसी हुआ करता था ना, 200 रुपए टारगेट, 200 रुपए स्टॉप लॉस और 200 रुपया बाइंग लेवल, तो वैसे इसका भी था 170, 175, 160, 165। लेकिन अब वो एरिया खत्म हो गया है और इसको एक नया आकाश मिला है रनिंग करने को, दौड़ने को, भागने को और चलने को। तो आगे आगे देखिए अशोक लीलैंड में क्या खेल होता है। ठीक है दोस्तों,
अगर आपका कुछ सुझाव हो, कमेंट हो इस स्टॉक्स के बारे में, अगर कुछ और बताना मुझे चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट में मुझे बताइएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।